हेलो एवरीवन, आई रियली होप आप सब लोग ठीक होंगे। ले जी, एक नया वीक जो है वो शुरू हो गया है और जैसा कि हमने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर चीज़ें देखी थी और हमने कहा था कि हम अब डेली एनालिसिस किया करेंगे लंदन ओपन से पहले पूरे दिन के लिए, सो दैट वी कैन टेक आउट आवर एंट्री पॉइंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो लेट्स सी जी, गोल्ड जो है वो आज का दिन शुरू कर चुका है, लेकिन अभी लंदन सेशन ओपन नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कि हमने वीकली एनालिसिस जब किया था तो उसमें हमने मंडे के लिए ओपनिंग के लिए क्या बातें की थी और ओपन किस तरह से हुआ है और उसका मज़ीद इम्पैक्ट जो है पूरे दिन में आज क्या आ सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि आज के दिन की कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। forexfactory.com पे जाके आप जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देख सकते हैं। आज कोई भी जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, जहाँ से हम मज़ीद एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। डेली एनालिसिस, क्योंकि आज वीकली एनालिसिस हम कल कर चुके थे, तो आज डेली एनालिसिस से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। और वीकली एनालिसिस में मैंने कल आप लोगों को ये वाला पॉइंट मार्क करके दिया था, ये वीकली का जो एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डिसरिस्पेक्ट हो चुका है लास्ट वीक। तो अब वो डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो वीकली एनालिसिस में ये बात हुई थी कि प्राइस इसी के अंदर दोबारा आ सकती है और दोबारा बुलिश हो सकती है। और ले जी, प्राइस ने एग्जैक्टली वैसा किया। प्राइस ने आज ओपनिंग की, ओपनिंग करने के बाद इसी एरिया के अंदर वापस आई, जो हमने एग्जैक्टली मार्क किया हुआ था उसी के अंदर प्राइस वापस आई और वहाँ से दोबारा बुलिश हो गई। हम इसको ज़रा डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने हल्की सी रिट्रेसमेंट ली है, हल्का सा एक पुल बैक लिया, जो कि पुल बैक एक्चुअली फ्राइडे को ही स्टार्ट हो चुका था। वीकली एनालिसिस की जो पिछली वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि पुल बैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इट वाज जस्ट अबाउट टू हिट द लेवल्स एंड गो ऑफ। सो इसको हम ज़रा डेली से छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में जाके देखते हैं। अब 4 आवर्स के लेवल के जो चार्ट है उसमें हमने एक ब्लू कलर का ये लेवल मार्क किया हुआ था, एक ब्लू ये वाली लाइन मार्क की हुई थी और नीचे स्ट्रक्चर लेवल्स हमने मार्क किए हुए थे। अच्छा, ये जो ब्लू वाली लाइन थी ये लास्ट वीक का हाई पॉइंट था, विच वॉज वेरी वॉलेटाइल। हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव भी होते हैं ऐसे पॉइंट्स, जो कि वीक का हाई हो, वीक का लो हो, वो एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वो एक प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो होता है। अच्छा, और ये वीकली का एक इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक कह लें, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कह लें, उसका एरिया भी था। अब अगर हम 1 आवर के अंदर जाएं तो 1 आवर में हमने क्लियरली, मैं ज़रा ये वाले पॉइंट्स हटा देता हूँ क्योंकि ये मूवमेंट हो चुकी है। यहाँ से आपके डे की ओपनिंग स्टार्ट हो गई थी, इस जगह से आपकी डे की ओपनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट यहाँ तक प्राइस कर चुकी थी। आज का दिन जब ओपन हुआ है, ट्रेडिंग डे ओपन हुआ है, तो उसने मज़ीद, आप ज़रा वीकली एनालिसिस जब जाके देखेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हमने ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था, एक ये लेवल मार्क किया हुआ था और एक ये लेवल मार्क किया हुआ था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट कर देगी, यानी इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, इस लेवल के हुआ भी वही कि प्राइस ने टोटली इस एरिया को जो है वो स्वीप किया और स्वीप करने के बाद ऊपर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र जो है, कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई थी, कंसिडरेबल लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई थी, कोई फ्रेश लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई थी जिसको प्राइस टेक करती और टेक करने के बाद ऊपर निकल जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो इस एरिया में एक तो स्ट्रक्चर लेवल 1 भी है और इसके साथ साथ ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, तो प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, उससे नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक को टच करके वहाँ से स्वीप करके प्राइस दोबारा ऊपर गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और फिर अब स्ट्रक्चर पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये बन गया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस वापस इस स्ट्रक्चर लेवल के अंदर आए, यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन दे और यहाँ से हम बाय करें। और अब हमारा जो स्ट्रक्चर लेवल 2 पॉइंट है वो ये वाला है।
ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं, सिर्फ इस विक को भी ले सकते हैं, या पूरे इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं। लेकिन फिर उसके अंदर आपके लिए बाइसेक्शन के लिए या डाइसेक्शन के लिए जो है वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से हम सिर्फ ये वाला एरिया लेते हैं, ये विक का जो इसने जो स्वीप किया हुआ है, पिछली कैंडल का जो स्वीप किया हुआ है, और यहाँ पर एक इसने बहुत सॉलिड एक्चुअली टाइप बी रिजेक्शन ब्लॉक बनाया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर जो है वो मार्क भी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस आई तो यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिलने का हमें जो है वो एक इम्कान मौजूद है, इस वजह से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम मज़ीद पूरा दिन जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी इस वक्त कोई बाइंग नहीं बनती है, हालांकि प्राइस यहाँ से ऊपर ज़रूर जा रही है, लेकिन मैं यहाँ से जो है वो बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि 4 आवर्स की कैंडल ने अभी तक इसको क्लोज़ होने में 45 मिनट्स हैं, और 4 आवर्स की जो पिछली कैंडल है इसने अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं किया था, और अब शायद ये हाई ब्रेक कर दे। अगर तो ये कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है तो इट इज़ प्योर इंटेंशन कि प्राइस मज़ीद ऊपर जाना चाहती है। लेकिन इन नेक्स्ट 45 मिनट्स अगर ये प्राइस इस लेवल से नीचे क्लोज़ हो गई, ये प्रीवियस कैंडल हाई है 4 आवर्स का, ठीक है, हम इसको इस तरह से ब्लू लाइन से मार्क कर लेते हैं। तो अगर तो ये प्राइस इसके नीचे क्लोज़ हो गई तो 1 आवर में आप यूँ देखिए, इस तरह से देख लीजिए, इसके नीचे अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज़ होती है तो 1 आवर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इस रिजेक्शन लेवल को विज़िट करे, ठीक है। हाँ, मैंने ये भी कहा हुआ है कि भाई हम यहाँ से पॉइंट या ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है, स्ट्रक्चर नंबर 1, हम यहाँ से भी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में होगा कि अगर प्राइस नीचे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग करें। ये जो आपको एक लो नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर एक लो, इसके नीचे आए, इसको स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद यहाँ से ऊपर जाए, यानी इसका स्वीप होना और इस पॉइंट के अंदर आना, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस जहाँ से इसकी बॉडी है, यानी जो ओपनिंग प्राइस है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं एक लाइन से मार्क करता हूँ ताकि जो है वो पॉइंट आपको याद रह जाए। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, जो ओपनिंग प्राइस है इस ऑर्डर ब्लॉक की 4624.33, इट इज़ अ गुड बाइंग पॉइंट। अगर तो प्राइस किसी वक्त भी इस नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले 1 आवर में अगर इस पॉइंट पर आती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, एंड देन वी कैन सेफली टारगेट द हाइज, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग लंदन सेशन के अंदर एक तो ये एंट्री मौजूद है, हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है, या फिर प्राइस क्या करे, प्राइस रिजेक्ट होती हुई यहाँ तक आए, यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन दे, और यहाँ से फिर हम दोबारा हाइज को टारगेट करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये पिछले वीक का एक तो क्लोजिंग पॉइंट भी है जहाँ से ऑलरेडी प्राइस उठ चुकी है, वहीं प्राइस ने रिजेक्शन ब्लॉक भी बनाया है, और अगर हम 4 आवर्स में देखें तो प्राइस ने 4 आवर का भी रिजेक्शन ब्लॉक यहीं पर ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए टाइप बी रिजेक्शन ब्लॉक है, सो इसलिए ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोबारा से बाय करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर फिब की मदद लेते हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे, इसको अगर हम प्लॉट करें इस फिब को, तो हमारे जो बाइंग पॉइंट हैं, ठीक है, ये तो केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन केस हम जो अच्छा जो है वो बाय कर सकते हैं वो 0.6 और 0.7 लेवल हैं, ठीक है। ये 0.6 और 0.7 लेवल, या तो इनको स्वीप करता हुआ प्राइस कोई कंफर्मेशन दे और हम बाय कर लें, या डायरेक्ट यहाँ से बाइंग करें। लेकिन डायरेक्ट बाइंग करने के लिए हमें फ्रेश लिक्विडिटी चाहिए होती है, और हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर, इवन हमारे पास 15 मिनट्स के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन जब हम इसको टिल 1 मिनट वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास जो बाइंग है इज़ नॉट बिफोर वेल यू कैन से दिस पॉइंट 4618.91। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ एक वाइट लाइन के साथ, ताकि जो है ये वाज़े रहे। और अब हम इसी चीज़ को जाकर दोबारा 1 आवर के चार्ट के अंदर देखते हैं, और देखते हैं कि जी ये वाइट लाइन हमारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अब इस वाइट लाइन पे हम दोबारा से वाइट लाइन के लिए हम दोबारा से फिब लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे पॉइंट के साथ अलाइन करती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा बाइंग पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 0.6 और
0.7 ये है हमारे डीप डिस्काउंट एरियाज़, ठीक है। डीप डिस्काउंट एरियाज़ हैं और यहाँ से प्राइस का दोबारा बुलिश होना जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अगर यहाँ से प्राइस बुलिश ना हुई तो डेफिनेटली फिर प्राइस नीचे आएगी, 0.7 लेवल को स्वीप कर सकती है। यहाँ पर हमें कोई 1 मिनट या 5 मिनट्स में कंफर्मेशन देख के दोबारा प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकती है। सो लंदन सेशन के लिए हमारी यही एनालिसिस है और न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है वो फिर हम मज़ीद देख सकते हैं। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क टिल द टाइम आई डोंट गो लाइव ऑन ट्रेडिंग, इट माइट टेक अ वीक और सो. Till then I'll upload daily 2 videos, London session and also analysis for the New York session, so you guys can get updated and take entries safely. चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यूयॉर्क सेशन से पहले एक वीडियो में और मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।